हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो से हम लोग इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट की वीडियोस में हमने घटना चक्र की सीरीज को स्टार्ट किया था, बट वो अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है क्योंकि बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है इस टाइम। तो मैंने सोचा कि पीडीएफ के थ्रू हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कैसा है इनिशिएटिव आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी अगर आप लोग को लगता है कि ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है तो। ठीक है, तो देखिए ये जो इंडियन हिस्ट्री की सीरीज होगी इसको हम एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को कवर करेंगे। और ये आपके पीसीएस और यूपीएससी को टारगेट में रख के, पीसीएस के सारे एग्जाम्स जो आपके जितने भी स्टेट के एग्जाम है, और यूपी पीसीएस मेनली, और यूपीएससी को। ठीक है, तो इसको टारगेट में रख के हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ये आपकी ल्यूसेंट की जितनी भी, ल्यूसेंट में जो भी चीज़ें फैक्चुअल हैं वो भी चीज़ें कवर की जाएंगी यहाँ पे। और जो एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए हिस्ट्री क्या है कि जो भी चीज़ें हम पास्ट में पढ़ते हैं आज प्रेजेंट में हैं, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें जो है जो अभी रिसेंट में हुई वो रिसेंट हिस्ट्री हम कह सकते हैं। और कुछ चीज़ें बहुत पुरानी होती है तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं। इसीलिए हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वही है जो हम पास्ट में जो भी चीज़ें घटित होती हैं पास्ट में उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। ठीक है, कैसे, किस चीज में चेंज? ह्यूमन सोसाइटी में चेंज। ठीक है, अब ह्यूमन सोसाइटी का चेंज पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। आपने देखा कि टेक्नोलॉजी जो हमारी इस टाइम प्रेजेंट टाइम फास्ट है, वैसी टेक्नोलॉजी पास्ट में नहीं थी। तो ये भी एक हिस्ट्री था कि पास्ट की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, पास्ट में कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, जबकि आज हम अपने यहाँ एक वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। ठीक है, कल्चर उतना एडवांस नहीं रहा होगा। ठीक है, और आज का कल्चर थोड़ा अलग है पहले के कल्चर से। ठीक है, पहले आपने देखा होगा स्टोन एज में लोग कैसे रहते हैं। स्टोन एज में उनके टूल्स भी स्टोन के होते हैं, उनकी पूरी जो लाइफस्टाइल होती है वो स्टोन के अराउंड होती है। वो केव्स में रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं। तो वो लाइफ हमारी अभी नहीं रह गई। आज हम लोग हंटर गैदरर्स नहीं है, आज हम लोग घर पे बैठते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन जो ग्रोसरीज होती है उनको ऑर्डर कर लेते हैं और घर पे हम फूड को कुक करके खा लेते हैं। हमें उसके लिए हंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कोई चीज़ की गैदरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस टाइम का कल्चर जो है वो डिफरेंट था आज के कल्चर से, तो हम कहते हैं कि वो हमारा पास्ट है। ठीक है, पास्ट में लोग इस तरीके से रहा करते थे। ठीक है, मेडिसिन, कल्चर, इंटेलेक्चुअल जो लोगों की इंटेलिजेंस होता है, आपने देखा कि जो हमारे पहले स्टार्टिंग में जो हमारे ह्यूमन बींग्स की तरह जो लोग दिखते थे उनको प्रिमेट कहते थे। और उनका जो ब्रेन की साइज थी, वो जो उनका जो स्कल था वो बहुत छोटा होता था। बाद में हम देखा कि हमने होमोनिड होमोनाइड्स हुए। ठीक है ना, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को हमने देखा तो उनकी होम जो हमारा जो स्कल है उनका साइज जो है बढ़ता गया। ये सब जो हमने नाम लिया, जिन लोगों ने हिस्ट्री पहले पढ़ा होगा उन लोगों को फेयर आइडिया होगा। अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि अगर हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करें तो 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, इसको हम 560 लाख साल भी कह सकते हैं। 560 560 जो है लाख साल पहले की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के। बट ऐसा नहीं था कि यहीं से ह्यूमन लाइफ शुरू हुई है 5.6 बिलियन मिलियन ईयर्स अगो। इसके पहले भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। ठीक है ना, तो जो पहली चीज हमने देखी जो ह्यूमन की तरह हमें कुछ स्कल मिला उसको हम कहते हैं प्रिमेट। तो हमने वही कहा कि उनका जो ब्रेन का साइज, उनका जो हमारा जो स्कल का साइज है वो अलग था, अभी प्रेजेंट टाइम में अलग है। तो वही हम इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं कि पहले इंटेलिजेंस शायद अलग रहा होगा, आज के लेवल पे इंटेलेक्ट अलग है। आज हम टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, वहाँ पे उनका दिमाग सब इसी में रहता था कि हम कैसे हंटिंग कर ले, कैसे गैदरिंग कर ले और कैसे अपनी चीज़ों को, अपनी लाइवलीहुड को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपकी एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि हिस्ट्री क्या है। जो भी चीज़ें पास्ट में होती है, जो भी चीज़ें हम पास्ट में देखते हैं वो हमारी हिस्ट्री है। और हर लेवल पे, ठीक, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, साइंटिफिक हो, जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट किया पास्ट से प्रेजेंट में, जो चीज़ें हम आज बैठ के हम पास्ट की चीज़ें देखते हैं कि पास्ट में क्या था, वो सब हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं।
देखते हैं, देखिए एक ग्रीक हिस्टोरियन है, इनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। आप इसको अभी यहीं पे याद कर लेंगे, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस इज नोन एज, इज कॉल्ड, हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा डीप जो है इंटरेस्ट इनका रहता है किसमें? कस्टम्स ऑफ द पीपल, लोग कैसे रहते हैं, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और इनकी एक बुक है, सिर्फ एक ही बुक इन्होंने लिखी हुई है जिसका नाम है द हिस्टोरीज। क्या नाम है? द, इसको आप नोट कर सकते हैं, हिस्ट्रीज, ठीक है, द हिस्ट्रीज। और इनकी बुक जो आई थी, ये आई थी 430 में, 430 में। अगर हेरोडोटस को हम देखें तो ये क्या है? ये ग्रीक हिस्टोरियन है और इनका जन्म होता है 484 बीसी में, ठीक है। अब बीसी क्या है, एडी क्या है, बीसी क्या है, हम बीसी क्यों कह रहे हैं, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम एक सिस्टम, हम टाइमिंग कैसे देखते हैं, डेटिंग कैसे करते हैं हम, कि पास्ट की चीजें और प्रेजेंट की चीजों को किस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो जो हेरोडोटस होते हैं, उनका जो जन्म होता है वो होता है 484 बीसी में, और उनका डेथ जो होता है वो, देखिए सी मतलब होता है सिरका। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब चीजें हमें कंफर्म नहीं होती कहीं पे कि एग्जैक्टली इनकी डेथ कब हुई थी, तो हम इसको सिरका कह देते हैं कि ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 430 से 420 के आसपास की डेथ हुई होगी उनकी, ठीक है। अब ये भी चीजें अभी हम देखेंगे कि 430 हमने पहले क्यों लिखा और 420 बाद में क्यों लिखा, ठीक है। तो अभी इत्मीनान रखिएगा, चीजें आगे आगे धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हमने देखा? हमने हिस्ट्री के बारे में देखा, हमने देखा हेरोडोटस कौन थे। तो ही हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इनको जो है हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का पिता कहा जाता है, किसको? हेरोडोटस को, ठीक है। इनकी एक ही बुक थी, इनका नाम, इसका नाम था हिस्टोरीज, ठीक है। और ये कब लिखी गई? 430 में, ठीक है, 430 में इनकी बुक लिखी गई। अब हम देखेंगे कि पहले जो पर्सियन, जो हमारे रोमन, सॉरी पर्सियन नहीं, रोमन फिलोसोफर थे जिनका नाम था सिरको। इन्होंने जो है जो हमारे हेरोडोटस थे, इनको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। तो भाई हेरोडोटस को हम फादर ऑफ जो है हिस्ट्री के नाम से जानते हैं कि हिस्ट्री के पिता हैं, वो इतिहास के पिता हैं। तो इसको किसने कहा, ठीक है। तो सिसरो नाम है इनका, CICERO, सिसरो। सिसरो कौन होते हैं? सिसरो थे रोमन फिलोसोफर। कौन थे? रोमन फिलोसोफर थे। और अगर आपको रोम का आइडिया होगा तो रोम जो है आपका जो इटली वाला एरिया, जैसे आप अगर आप यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि ये आपका यूरोप है, तो यूरोप में जो इटली वाला एरिया है, यहीं पे जो है ये रोमन एम्पायर था, ठीक है। तो यहीं के जो है एक फिलोसोफर होते हैं, उनका नाम है सिसरो। इन्होंने जो है कहा कि हेरोडोटस जो है फादर ऑफ हिस्ट्री है, तब से हम इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, कहते हैं कि हाँ ये फादर ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है। तो याद हो गया आपका हेरोडोटस कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री है। और किसने कहा कि ये फादर ऑफ हिस्ट्री है? ये सिसरो ने कहा, ठीक है। इनका जन्म देख लीजिएगा, और इनकी सिर्फ एक ही बुक है जिसका नाम है हिस्टोरीज, ठीक है, द हिस्ट्रीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लियोपोल्ड वॉन रैंक, ठीक है। लियोपोल्ड वॉन रैंक कौन है? हम तो जो लियोपोल्ड वॉन रैंक है, कौन है ये? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियन है। कौन है? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिस्टोरियन है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री, या इन्हीं को हम कहते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आधुनिक जो हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास का पिता भी इन्हीं को कहा गया है। किसको? लियोपोल्ड वॉन रैंक को, ठीक है। लियोपोल्ड वॉन रैंक को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इन्होंने कहा कि द टास्क ऑफ हिस्टोरियन वाज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वाज, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हमारी जो हिस्टोरियंस हैं, उनका यही कर्तव्य, यही धर्म होना चाहिए कि पास्ट को वो ऐसे ही डिस्क्राइब करें जैसे कि वो है, उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन कहता है? लियोपोल्ड वॉन रैंक, ठीक है। मतलब एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई कि इन्होंने किसके बारे में कहा? हिस्टोरियंस के बारे में कहा कि हिस्ट्री को वैसे ही डिस्क्राइब करें जैसा कि हिस्ट्री है, उसमें उसके साथ छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री हैज टू रिपीट इटसेल्फ, ये किसने कहा? हम लोग बार बार ये चीज कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। कोई चीज गलत होती है तो हम कहते हैं कि ध्यान रखिएगा क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो ये जो स्टेटमेंट था वो किसका था? वो हेगल का था, ठीक है। हेगल ने कहा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और हेगल कौन थे? ये जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर। कौन? हेगल, ठीक है। तो ये कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कभी किसी एग्जाम में आ गया कि स्टेटमेंट किसका था? बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो हम बार बार यूज करते रहते हैं कि इतिहास अपने आप को पुनः जो है दोहराता है, और ये कहा है हेगल ने, ठीक है। और क्या हुआ? क्यों कहा इन्होंने? इन्होंने इसलिए कहा है, इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जो नेपोलियन है वो 2 बार उनका डिफीट, वो 2 बार हारे, और बॉर्बन जो डायनेस्टी है वो 2 बार एक्सपेल की गई, उनको अपने सिंहासन से, राज सिंहासन से 2 बार उतार फेंका गया। तो कहते हैं कि जो हिस्ट्री होती है ना,
वो अपने आप को रिपीट करती है। ऐसा नहीं कि कोई किंग आ रहा है तो दोबारा उसके जगह पे कोई और किंग नहीं आएगा, ये चीज रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई किसके बाद, ये हेगल की बात हो गई। हेगल के बाद हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स कौन थे? अब देखिए कार्ल मार्क्स एक इकोनॉमिस्ट भी थे, वो फिलोसोफर भी थे, वो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उन्होंने अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो ये जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर थे। 1818 टू 18 यहाँ पे नोट कर लीजिए, 1818 टू 1883 एडी। ठीक है, इनका टाइम माना जाता है, 1818 टू 1883 एडी इनका टाइम माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये जो हेगल ने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और आगे बढ़ा दिया। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी, पहली बार वो ट्रेजेडी जैसा रिपीट करती है और दूसरी बार फेयर्स। ठीक है, तो ये जो है कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट हम देखेंगे E.H. कार को। कौन है E.H. कार? तो देखिए E.H. कार जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन है। ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है और इनकी टाइम लाइन देखें तो इनका टाइम है 1892 से लेके 1892 से लेके 1982 एडी। ठीक है, 1982 एडी, ये 19 है, 1982 एडी। ये कौन है? E.H. कार है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट, मान लीजिए ये पास्ट हमारा था और ये हमारा पास्ट है और ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री जो है वो अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, हमारा जो भविष्य है और हमारा भूत है उसके बीच का जो एक अनएंडिंग डायलॉग है वही है हिस्ट्री, से हम कहते हैं हिस्ट्री है ये। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी। कुछ हमारे जो फिलोसोफर्स थे, कुछ हमारे जो और इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, वो हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ डेटिंग क्या है, हम डेटिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडी बीसी ये सब क्या चीजें हैं एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए जो एडी है और बीसी है ये बोथ जो है क्या है, लैटिन के वर्ड्स हैं। ठीक है, कैसे हैं? लैटिन के वर्ड्स हैं, यूज्ड इन रेफरेंस टू टाइम लाइन बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्राइस्ट का बर्थ जो है यहाँ पे कहीं हुआ हो। ठीक है, मान लीजिए इसको हम 0 मान लेते हैं, तो ये जो है बिफोर, इसको हम कहेंगे क्राइस्ट के बर्थ के बिफोर, यानी कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को हम अगर यहाँ मान लें उनका बर्थ, तो उसके पहले की बातों को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद की बातों को, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद की बातों को हम कहते हैं एडी, अना ड्यूमिनी। ठीक है, अनो ड्यूमिनी। तो ये हम कहते हैं, ये हम एडी और बीसी कहते हैं। तो बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के पहले की बातें। BC is used for events which happened before the birth of Christ। ठीक है, अब बर्थ क्राइस्ट के बर्थ जो है मान लीजिए 0 पे है तो इसको हम 1 कह दें। ठीक है, तो यानी कि 1 पहले आया 0 बाद में आया, ये थोड़ा सा उल्टा चलता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि मतलब ये जैसे मैथमेटिकल जो हमारा होता है ना लैंग्वेज, तो चीजें उसमें क्या होती है, पहले 1 और 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे आता है ना, तो हम फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं करते, यहाँ पे हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं? बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं। ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं किसमें? बीसी में। ठीक है, तो हम पहले 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे। ठीक है, फिर 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे। तो मतलब 6 पहले आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। हम बैकवर्ड काउंट करते रहते हैं। ऐसे ही हम आते आते हम 500 में बाय द वे आ गए। ठीक है, तो पहले 500 खत्म होगा, फिर जो है 300 खत्म होगा, फिर 100 खत्म होगा, फिर 6 होगा, तो इस तरीके से ये आएगा 0 तक। ठीक है, तो हम बीसी में क्या करते हैं, याद रखिएगा, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, पीछे से पलट के हम काउंटिंग करते हैं। जैसे ही फॉरवर्ड काउंटिंग होती है ना मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 6, वैसे हम नहीं करते। वैसे हम करेंगे कब? जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। इतनी चीजें क्लियर होंगी आई होप। ठीक है, अब क्या है, बीसी इज यूज्ड आफ्टर द ईयर, दैट इज, देखो बीसी जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ भी चीजें लिखी, जैसे मान लीजिए हमने 500 ही लिखा, तो 500 के बाद बीसी को हम कब लिखेंगे? 500 के बाद 500 बीसी ऐसे लिखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमें एडी को लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि अभी आपको क्लियर हो जाए। एडी अभी हम देखेंगे, तो एडी को लिखें तो 500 एडी 500 ऐसे लिखेंगे। एडी को हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। ये जो एडी है आपका, इसको हम पहले लिखते हैं और बीसी को हमने 500 के बाद लिखा। ठीक है, तो यही मैं बता रही हूँ कि बीसी इज यूज्ड आफ्टर द ईयर, दैट इज 3000 बीसी। ठीक है, तो यानी कि बीसी हमने 3000 के बाद लिखा, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है,
अब ये हमने देख लिया, इसमें आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो जीसस क्राइस्ट है उन्हीं का जो बर्थ है वही, उसी को हम एक पॉइंट मान लेते हैं, उसी से आगे की बातों को हम बीसी कहते हैं और उसी के बाद की बातों को हम एडी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एडी स्टैंड फॉर अनो ड्यूमिनी, क्या बोलते हैं, अनो ड्यूमिनी। एट टाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज डेज आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। जैसे आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, जिस क्राइस्ट का बर्थ है उनके बाद की जो बातें हैं उनको हम एडी कहते हैं, ठीक है, या हम कह देते हैं डेज आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। एडी इज यूज्ड फॉर द इवेंट्स व्हिच हैपेंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है। एडी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द ईयर। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए कि 500 था तो एडी 500 हमने लिखा था, या फिर 1996 की बात करें, अगर हमें बीसी में लिखना है तो हम 1996 बीसी लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। लेकिन इसी को अगर हमें एडी में लिखना है तो वी विल राइट एडी 1996, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करेंगे, आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसी का कुछ प्रैक्टिस है ये। अब जैसे मान लीजिए कि ब्रॉन्ज एज ही है, ब्रॉन्ज एज की बात करें तो ब्रॉन्ज एज कब आया था, ब्रॉन्ज एज जो है आपका ये पहले आया था, किससे, जो हमारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ था उसके पहले ब्रॉन्ज एज आ चुका था, ठीक है, ठीक है। तो जो ब्रॉन्ज एज है इज रेफर्ड एज एन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट है तो हम क्या लिखेंगे, हम बिफोर को बीसी लिखते हैं और बीसी को हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। बीसी को बाद में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3000 बीसी, यानी कि बीसी के, यानी कि जो हमारा जो क्राइस्ट है उनके बर्थ के 3000 साल पहले की बात हुई होगी, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए आप। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही बताया था कि मान लीजिए कि जीसस क्राइस्ट हमारे हैं और इनका जो जन्म हुआ है, मान लीजिए इसको हम 0 मानते हैं, तो ये हम इसको आगे की तरफ इसको हम 100 बीसी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे 200 बीसी, ठीक है, 300, फिर 500, तो मतलब 500 पहले आता है, फिर 300 उसके बाद 100, 200, फिर 100 और फिर 0। बट यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, जो यहाँ देखिए बीसी निगेटिव में होगा और एडी यहाँ पे प्लस, मतलब ये हम इसको हम कैसे नंबर में लिखेंगे, इसको हम जो काउंटिंग हमारा नंबर होगा वो हम फॉरवर्ड में लिखेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड रहेगा और ये बैकवर्ड रहेगा, ठीक है, बैकवर्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे इसमें हम 100, 500, 2000, 2015, ठीक है, और इसके बाद 2021, इस तरीके से हम आगे इसको लिखते रहेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं इसको। देखिए अब इसे मान लीजिए कि गौतम बुद्धा के जन्म की बात करते हैं, तो गौतम बुद्धा जो है हमारे, गौतम बुद्धा, ठीक है, गौतम बुद्धा के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग को पता होगा अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से देखी होगी, तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 563 बीसी में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में हुआ था, ठीक है। वहीं हम अगर अलेक्जेंडर की बात करें, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 356 किसमें, बीसी में, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 323 बीसी में हुई थी, ठीक है। अब कुछ चीजें हम पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हम उसको लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था, उनको सूली पे लटका दिया गया था, कब, 30 एडी में, 30 एडी में, ठीक है। ये सब कुछ चीजें हम अभी देखेंगे। और अगर हम बात करें कनिष्का जो रूलर थे उनको जो है असेंड किया गया था थ्रोन पे, तो वो कब किया गया था, थ्रोन कब किया गया था, 78 एडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज है, हजरत मोहम्मद की बात कर लें अगर, हजरत मोहम्मद, ठीक है, इनको जो है इनका जन्म हुआ था 570 एडी में, कब, 570 एडी में, और इनकी डेथ हुई थी 632 एडी में, ठीक है। तो अब इसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो टाइम लाइन पे तो हम कैसे करेंगे, तो टाइम लाइन एक बना लेते हैं पहले। देखिए इस तरीके का कुछ बनाएंगे। मैंने क्या बताया था कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, इसको हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कुछ लाइंस हम इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट के जो बाद की चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। इसके पहले की यानी कि यहाँ से जो है, यहाँ से जो जितनी चीजें हैं वो एडी में रहेंगी, एडी, ठीक है। और यहाँ से जो जितनी चीजें रहेंगी वो क्या होंगी, वो रहेंगी बीसी में, ठीक है, बीसी में।
तो मैंने क्या कहा, ये BC में सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 लिख लिया हमने, ठीक है, 100 लिख लिया, तो 323, ठीक है। मैंने कहा कि मान लीजिए ये लाइन जो है वो 323 BC, आपको चीजें सारी चीजें ये पे क्लियर हो जाएंगी। और ये वाला जो है वो आपका 356, ठीक है। तो 356 जो है वो पहले आया, मतलब इनका जन्म जो है किसका, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर की, ठीक है। अलेक्जेंडर का जो जन्म हुआ था वो 356 में हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी 323 में। देखने में उल्टा लगेगा, लेकिन मैंने बताया था कि ये जो है बैकवर्ड काउंटिंग होती है, जो चीजें ज्यादा होती है, नंबर ज्यादा रहेगा वो पहले आ जाएगा और उसके बाद वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो इनका जन्म 356 में और मृत्यु ऐसे हुई थी इनकी 323 में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इनका देखना चाहें गौतम बुद्धा जी का, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको माने, यहाँ पे हम 563 मान लें, ठीक है, BC, तो इनमें यहाँ पे इनका जन्म हुआ होगा। और इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ लें ये वाला, तो 483 BC में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे ही हम जीसस क्राइस्ट को माने तो इनको क्रूसीफाई किया गया 30 में, मान लीजिए इसको 30 है, ये 30 हम क्या लिखते हैं AD, और ऐसे लिखेंगे AD, ठीक है। AD को मैंने हम बताया था क्या कि AD को पहले लिखेंगे और जो नंबर होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो 30 AD को हम जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया। अगर कनिष्का के थ्रोन की बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो 78 में, 78 कब, AD में, ठीक है। इनको क्या हुआ, इनको क्या किया था, थ्रोन कर दिया गया था, मतलब इनको थ्रोन पे बैठाया गया था, ठीक है, सिंहासन मिला था इनको। अगर हजरत मोहम्मद की बात करें तो देखिए 570 में इनका जन्म हुआ था। और कब 570 में इनका जो है जन्म हुआ था, किसकी, मोहम्मद की, पैगंबर मोहम्मद की। और 632 AD में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ठीक है। कब, 570 में, और 600 यहाँ पे ले लीजिए 632 में AD में इनकी डेथ हुई थी। तो ये क्या हुआ, 570 पहले आया, 620, अब ये मतलब यहाँ पे जो है क्राइस्ट के बर्थ के बाद सब चीजें जो है नॉर्मल चल रही है, फॉरवर्ड में चल रही है। 570 पहले आया, 632 बाद में आया, बट यहाँ पे उल्टा चल रहा था, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे। अब देखिए कुछ चीजें और, जैसे मान लीजिए डिकेड, हम डिकेड किसको कहते हैं, डिकेड किसको कहते हैं, तो डिकेड क्या है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। 10 साल के टाइम को हम डिकेड कहते हैं, 10 ईयर्स के टाइम को हम डिकेड कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, हम बात करते हैं ना फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ क्या होता है, फर्स्ट हाफ होता है फर्स्ट 50 ईयर्स, फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ अ सेंचुरी, ठीक है। तो फर्स्ट 50 ऑफ सेंचुरी क्या हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 50 ईयर तक जो है ये हम उसको फर्स्ट हाफ कहते हैं। ऐसे ही अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ किसको कहेंगे, सेकेंड हाफ बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे 51 टू 100 ईयर्स, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर हम सेंचुरी की बात करें तो आपको पता है सेंचुरी किसको बोलते हैं, सेंचुरी हम 100 ईयर्स के टाइम को सेंचुरी बोलते हैं, 100 ईयर्स के टाइम को सेंचुरी बोलते हैं। मिलेनियम किसको बोलते हैं, मिलेनियम हम 1000 साल को हम मिलेनियम बोलते हैं, ठीक है, 1000 साल को हम मिलेनियम बोलते हैं। और सिरका, अभी हमने देखा था सिरका आया था यूज में, CIRCA, सिरका मतलब होता है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या तो CA लिख देते हैं, CA, या फिर हम इसको ऐसे C डॉट कर देते हैं। तो सिरका मतलब होता है कि अगर हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिरका कह देते हैं, कि मतलब ये डेट हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। जैसे सिरका 1500 BC टू 6 BC टू 600 BC, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे सिरका, मतलब क्या है, जो वैदिक पीरियड का टाइम है, हमें कंफर्म नहीं, हमें श्योर नहीं है कि जो वैदिक पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक चला। तो ये हमें अगर कंफर्म नहीं है तो हम इसको सिरका में लिख सकते हैं, हम C लिख सकते हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट, वैसे ही हम इसको सिरका लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।